अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इस लेक्चर में हम एक बीम को सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। और वो बीम आपके साथ ये हैं। हम कुछ एग्जांपल्स बीम पर करेंगे, उसके बाद हम फ्रेम्स पर करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह लास्ट में हम ट्रसेस पर प्रॉब्लम्स करेंगे और हमारा मिड टर्म का कोर्स फिर ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा पहला प्रॉब्लम नंबर 1 है, वो है बीम है जिसमें एक फिक्स सपोर्ट है। इधर 10 फीट के फासले पर एक पॉइंटेड लोड 20 किप्स का लगा है और फिर 10 फीट के फासले पर एक रोलर सपोर्ट है और फिर 20 फीट के फासले पर एक दूसरा रोलर सपोर्ट है और जिस पर एक यूडीएल लोड 20 फीट के स्पेन पर लगा है 1.5 के पर फीट का। और ये हमारे साथ एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। सही है। और ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर का इसका मतलब है हम इसमें 2 रिडंडेंट एक्शंस लेंगे और फिर उनको फाइंड करेंगे और उसको एज एक्सटर्नल लोड फिर हम अप्लाई करेंगे और फिर हम 2 तरीक़ों से बाकी 1, 2, 3 अननोन्स फाइंड करेंगे अगर हम 4 और 5 को एज ए रिडंडेंट एक्शन ले ले तो। सही है। तो ये हमारे साथ ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और इसमें DRS1 और DRS2 0 है। ये क्यों 0 है इसकी तरफ अभी हम बाद में आ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें ये वाला 4 नंबर रिएक्शन और 5th नंबर रिएक्शन जो है इनको हम अगर रिडंडेंट कंसिडर कर ले तो हमारे साथ उस केस में ये 0 हो जाएंगे। 20 की तरफ आ जाते हैं, फिलहाल अभी इस पर कंफ्यूज ना हो। पहले देखते हैं कि R आपके साथ 5 है, N 1 है। रिएक्शंस कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अननोन्स है आपके साथ और n = 1 है। तो R = 3n इक्वेशन में अगर आप पुट कर ले तो आपके साथ ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सही है। सो 5 is greater than 3, so it is an indeterminate structure, so indeterminacy is 2 डिग्री। सही है। तो ये 2 डिग्री इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है हम इसमें 2 रिडंडेंट एक्शन जो है कंसिडर करेंगे, उसके डायरेक्शंस को एज्यूम कर लेंगे और उसको फिर फाइंड कर लेंगे। सही है। सो वी नीड 2 रिडंडेंट एक्शंस बिकॉज SI = 2 डिग्री। सही है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है? सिलेक्ट द रिडंडेंट एक्शंस, यानी आप कौन से ये 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन से आप एज ए रिडंडेंट एक्शन ले लेते हैं और उसको हटाते हैं। तो मैं इस केस में फिर 4th और 5th रिएक्शन को हटा लेता हूँ, उसको एज ए रिडंडेंट एक्शन जो है ले लेता हूँ और इसके डायरेक्शन भी एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये आपके साथ स्ट्रक्चर बन जाता है जब आप इस दोनों सपोर्ट्स रोलर सपोर्ट्स को हटा लेते हैं। तो इस रोलर सपोर्ट को आप 0.1 नाम दे दें और इस सेकंड रोलर सपोर्ट को आप 0.2 नाम दे दें और 0.1 के करस्पॉन्डिंग जो आपका रिडंडेंट एक्शन है वो AR1 है और AR2 है। तो 4th जो ये रिएक्शन है अगर आप देखें तो मैंने इसको हटाया है यानी सपोर्ट को, और इस रिएक्शन को मैंने एज ए रिडंडेंट एक्शन कंसिडर कर लिया और इसका जो डायरेक्शन है इसको भी मैंने जो है ऑपोजिट ले लिया है। सही है। इसको मैं जानबूझकर ऐसा लिया है। आप देखेंगे कि आपके साथ बाद में आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। जब आपके साथ बाद में आंसर नेगेटिव में आ जाएगा तो इसका मतलब है आपका एज्यूम डायरेक्शन गलत है। तो आप किसी भी डायरेक्शन को आप एज्यूम कर ले, इसका जो भी डायरेक्शन है अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो बाद में आपको खुद पता चल सकता है कि आंसर ये डायरेक्शन गलत था या सही था। मैंने जानबूझकर दोनों को यानी इन दोनों को मैंने रिडंडेंट एक्शन लिया है और इन दोनों के डायरेक्शन को मैंने जानबूझकर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लिया है। सही है। हालांकि ये इसका डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए इन दोनों का। और बाकी 1, 2, 3 जो ये फिक्स सपोर्ट पर जो रिएक्शंस हैं, सही है, और ये आपके साथ रह जाते हैं। इसको हम बाद में फाइंड करेंगे क्योंकि अब आपके साथ ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन गया है। जब आप इन दोनों सपोर्ट्स को हटा लेते यानी इन दोनों रिएक्शंस को अगर आप रिडंडेंट एक्शन ले लेते तो आपके साथ ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये मैंने स्लाइड नंबर 26 पर आपको जो है इसके मुख्तलिफ चॉइसेस बताए थे, तो मैंने इसमें से सिर्फ चॉइस नंबर 1 सेलेक्ट किया है। आप इसका चॉइस नंबर 2, 3 पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, प्रोसीड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि कंप्यूट द DRL मैट्रिक्स। सही है। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये 0.1 है, ये 0.2 है। तो इस सपोर्ट या ये वाला सपोर्ट है, इस पर पहले से कोई सेटलमेंट नहीं गिवन या कोई रोटेशन पहले से नहीं गिवन, तो इस वजह से आपके साथ ये जो है DRS1 और DRS2 ये पहले से 0 है दोनों। वो इसलिए 0 है क्योंकि ये सपोर्ट दोनों रोलर सपोर्ट पर कोई सेटलमेंट नहीं गिवन और कोई रोटेशन पहले से नहीं गिवन। सही है।
तो इसलिए आपके साथ ये DRS1 DRS2 0 DRS1 आपके साथ इस पॉइंट नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग होगा और DRS2 आपके साथ इस पॉइंट नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग होगा। सही है। अब DRL मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि DRL मैट्रिक्स आपके साथ वो मैट्रिक्स होता है या वो वैल्यूज होती है जो आप ओरिजिनल लोड्स के वजह से आपके साथ जो आती है, यानी आप उन सपोर्ट्स को रिडंडेंट एक्शन को हटा लेते हैं तो आपके साथ बाकी जो बढ़ जाता है जो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर या रिलीज स्ट्रक्चर बन जाता है, उससे आपके साथ जो वैल्यूज आती है उसको हम DRL मैट्रिक्स कहेंगे। उसको कैसे फाइंड करते हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। तो आपके साथ जब आप इन दोनों सपोर्ट्स को हटा लेते हैं तो आपके साथ ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर रह जाता है। और ये डिटरमिनेट इसलिए है कि आपके साथ 3 अननोन्स हैं और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो ये आपके साथ डिटरमिनेट होता है। हमारा मकसद ये होता है कि आप उतनी रिडंडेंट एक्शन ले लें जितनी आपके जब आप उसको हटा लेते तो आपके साथ बाकी स्ट्रक्चर डिटरमिनेट होना चाहिए, यानी 3 रिएक्शंस आप छोड़ें, बाकी जितने भी आप सबको हटा लें एक ही पार्ट में। सही है। तो इस लोड्स की वजह से इसका जो डिफ्लेक्शन शेप बनेगा वो ये बनेगा और पॉइंट नंबर 1 पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी उसको मैंने नाम दिया है DRL1 और पॉइंट नंबर 2 पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो उसको मैंने नाम दिया है DRL2। अब इसमें हमारा मकसद क्या होता है, हमने इसमें इंटरनल मोमेंट्स फाइंड करने होते हैं, इंटरनल मोमेंट्स फाइंड करने होते हैं। सही है। उसका फ़ायदा क्या है वो अभी आगे आपको पता लग जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख लें कि इंटरनल मोमेंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं। सही है। तो आप क्या करते हैं कि पॉइंट 2 इधर है, इधर आपके साथ पॉइंट 1 है, तो आप हर जगह आपके साथ पॉइंटेड लोड है या आपके साथ कोई UDL जो है ख़त्म हो रहा है, तो आप हर जगह आप इंटरनल मोमेंट्स जो है फाइंड कर लेते हैं। सही है। तो चूंकि इधर आपके साथ UDL ख़त्म हो रहा है तो आप इधर एक में इंटरनल मोमेंट फाइंड कर लें और एक आप इधर आपके साथ ये पॉइंटेड लोड है 20 किप का, आप इधर भी इंटरनल मोमेंट्स फाइंड कर लें। सही है। और इधर सपोर्ट्स पर भी। सही है। तो फाइंड करते हैं, इसको कैसे फाइंड करते हैं, आपके साथ ये जो मोमेंट आया है ये वाला 300 फुट किप का, ये है एंटी क्लॉकवाइज। वो क्यों ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है उसकी ये वैल्यू कैसी आई है तो इसको अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके साथ यानी इस पॉइंट तक आपके साथ कितना लोड लगा है, इस पॉइंट तक, ये इधर से लेकर इधर तक, इस पॉइंट तक आपके साथ सिर्फ, और अगर आप स्टार्ट इधर इस डायरेक्शन से ले लें तो आपके साथ सिर्फ ये UDL लोड लगा है, यानी ये 20 किप का लोड इस पॉइंट से उस डायरेक्शन उस तरफ है, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। सही है। तो अब ये इधर से इधर तक आपके साथ जो लोड लगा है इससे आपके साथ इंटरनल मोमेंट कितना आएगा। सही है। तो उसकी तरफ अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसे ये 300 किप फुट आया है। तो ये इसलिए ऐसे आया है कि आपके साथ जो ये लोड है ये UDL इसकी वैल्यू है 1.5 किप पर फुट। सही है। तो ये इससे आप रिजल्टेंट इस UDL से कैसे फाइंड, ये आपके साथ UDL है, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ, यानी आप इसको पॉइंटेड लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप इस पॉइंटेड लोड में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि आपका पॉइंटेड लोड लगेगा इसके मिड पर। सही है। क्योंकि आपके साथ ये रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो इस लोड का यानी इस लोड का आपके साथ रिजल्टेंट फोर्स बनता है। सही है। यानी आप क्या करते हैं, मोमेंट्स असल में फाइंड करते हैं। तो मोमेंट्स के लिए आप जो है यानी इस ब्लॉक को, इस UDL को आप पॉइंटेड लोड में जो है ट्रांसफ़र करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा कि आप इसका रेक्टेंगल का दरमियान कहाँ होता है, इसका बिल्कुल मिड पर होता है, इसके बिल्कुल मिड पर इसका सेंट्रॉइड होता है। तो इसकी वैल्यूज कितनी होती है, तो वो है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 20 जो है वो ये फासला है, ये वाला आप इधर से देख भी सकते हैं, ये वाला 20 फीट ये फासला है, ये वाला ये फासला 20 फीट है। तो 20 फीट मल्टीप्लाई बाय 1.5 के पर फुट आपके साथ जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपके साथ 30। ठीक है। ये 30, अब ये 30 आपके साथ लोड आ गया है। मुझे क्या चाहिए, मुझे मोमेंट चाहिए। तो मोमेंट कैसे फाइंड करें, तो मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वो कैसे होगा कि आपने इधर फाइंड कर लिया है फोर्स, डिस्टेंस आपके साथ यानी इधर तक जो फासला है वो कितना फासला है, ये वाला फासला, ये फासला हमने इस पॉइंट तक मोमेंट फाइंड करना, इसलिए हम इधर तक फासला लेंगे। तो आपके साथ 30 है
तो 30 मल्टीप्लाई बाय ये आपके साथ मिड पर लोड लगा है, तो चूंकि ओवरऑल डिस्टेंस 20 फीट है, तो ये मिड का जो ये फासला रह जाता है ये 10 फीट का रह जाता है। तो 30 मल्टीप्लाई 10, तो आपके साथ कितना मोमेंट आ जाएगा 300 किप फुट। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन, इस लोड की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी 300 फुट किप। और इसकी जो रेजिस्टेंस में इसका जो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मोमेंट इसके ऑपोजिट होता है। अगर आपके साथ ये क्लॉकवाइज में अगर आप देखें तो ये फोर्स जो है ये फोर्स मल्टीप्लाइज ये क्लॉकवाइज जो है मोमेंट प्रोड्यूस करता है। तो इसके रिजल्टेंट में क्या यानी इसके रेजिस्टेंस में कितना मोमेंट, कौन सा डायरेक्शन होगा, ये वाला मोमेंट होगा वही 300 फीट का, और इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा एंटी क्लॉकवाइज। यानी अगर ये आपके साथ क्लॉकवाइज है तो आपके साथ ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है ये वाला मोमेंट, सही है। तो ये इंटरनल मोमेंट हो जाता है। बिल्कुल इसको इसी डायरेक्शन यानी इसका जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर आप लगा लें। इसका भी अगर आप ये क्योंकि अगर आप इस सारे मोमेंट इस पार्ट को हटा लें तो आपके साथ जो लोड का रिजल्टेंट बनेगा वो ये वाला डायरेक्शन बनेगा, सही है। तो सिंपल आप इस पर कंफ्यूज ना होगा, और आपके साथ ये वाला जो डायरेक्शन होता है बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन आप इधर लगा लें, दोनों की वैल्यू आपके साथ सेम होती है, सही है, 300 किप फुट। अब हमने क्या करना है, अभी इस पॉइंटेड लोड के नीचे भी हमने जो है इंटरनल मोमेंट्स फाइंड करनी है, सही है। तो वो वैल्यूज आपके साथ आई है 600 किप फीट। वो कैसे आई है, बिल्कुल उसी तरीके से आई है कि आपने एक ये वाला मोमेंट जो है यानी आपके साथ ये वाला लोड है, ये वाला ये वाला जो रिजल्टेंट लोड है, इस रिजल्टेंट लोड को अब इस फासले से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि अब मुझे इस पॉइंट तक के सारे लोड्स की जो है मोमेंट्स चाहिए इस पॉइंट तक। तो 30 मल्टीप्लाई बाय इस 20 से क्या आएगा आपके साथ, 30 मल्टीप्लाई 20 से आपके साथ क्या आएगा 600, सही है। तो 600 का आपके साथ मोमेंट इधर आ गया है इंटरनल, और इसकी डायरेक्शन ये है क्योंकि आपका साथ लोड का मोमेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, सही है। तो इसका जो है रिजल्टेंट या रेजिस्टेंस में ये वाला ऑपोजिट इसका लगेगा 600, और अब बिल्कुल वही 600 मोमेंट को आप इस डायरेक्शन में लोड के जस्ट टू राइट और जस्ट टू लेफ्ट आपके साथ वैल्यू दोनों सेम होते हैं, तो जस्ट टू राइट आपके साथ डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा और 600 किप फीट का मोमेंट इस पर लग जाएगा, सही है। इसी तरह मोमेंट आपके साथ जो है मोमेंट आपके साथ लास्ट में कितने आ जाएंगे यानी सपोर्ट पर आपके साथ कितना मोमेंट आता है। तो आप इस सब लोड से जितना आपके साथ फोर्सेस है, इन सब फोर्सेस के एंड तक सपोर्ट तक जितने मोमेंट्स आपके साथ बनेंगी, तो सब मोमेंट्स जो है इनको जमा करेंगे, तो आपके साथ उसके जो वो सब जमा करेंगे तो आपके साथ वो मोमेंट यानी इधर आपके साथ आ जाएगा सपोर्ट पर, सही है। तो कैसे आएगा आप देख सकते हैं इधर कि एक आपके साथ ये वाला फोर्स है, सही है, जो है 30 तो 30 आपके साथ ये वाला फासला कितना है सपोर्ट तक, सही है। सपोर्ट तक अभी हमने ये वाला मोमेंट फाइंड करना है, ये वाला मोमेंट, सही है, सपोर्ट पर। तो 30 मल्टीप्लाई बाई ये फासला कितना हो गया, 10 फीट ये है, 10 फीट ये, 10 फीट ये, तो ये 30 फीट फासला हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई 30, और अब ये वाला फोर्स इसमें इंक्लूड हो गया है, सो 20 मल्टीप्लाई बाई 10, सही है। सो 20 मल्टीप्लाई बाई 10 से क्या आएगा आपके साथ 200, और 30 मल्टीप्लाई 30 से आपके साथ आएगा 900। सो 900 प्लस 200, तो आपके साथ इधर मोमेंट आ जाएगा 1100 फुट किप का, सही है। तो आप इस तरीके से आसानी से जो है मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं और इंटरनल मोमेंट्स, और इसकी वैल्यूज आप नोट कर लेते हैं, सही है। क्योंकि अब हमने DRL फाइंड कर, DRL के लिए आपको इंटरनल मोमेंट्स की वैल्यू बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप इससे आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे और इससे DRL की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। सो ये आपके साथ पिछले स्लाइड से आ गया है, जहाँ पर आपने मोमेंट्स फाइंड किए हैं या एंड है, उससे आप जो है इधर डॉटेड लाइन जो है नीचे जो है पास कर लेते हैं। अब हमारे साथ उनके फासले लिख लेते हैं, सही है। और इसका अब हम क्या करेंगे, एक कंजुगेट बीम बनाएंगे। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने अगर कंजुगेट बीम मेथड पढ़ा है तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसी के हेल्प से हम इस सब इनको फाइंड कर लेते हैं DRL1 और DRL2 को, जो आपके साथ है ये वाले डिस्प्लेसमेंट, सही है, लोड्स की वजह से। अब हम इसको फाइंड करेंगे कंजुगेट बीम मेथड से।
कंजुगेट बीम मेथड आपके साथ ये बताता है कि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है फाइंड कर लें और बेंड मोमेंट डायग्राम को EI पर डिवाइड कर लें और जहां पर आपको चाहिए और डिस्प्लेसमेंट उसी पर आप उस डायग्राम के करस्पॉन्डिंग क्या फाइंड कर लें, मोमेंट फाइंड कर लें। तो वो मोमेंट आप जो है EI पर डिवाइड कर लें या डायरेक्ट EI अगर डायग्राम ले लें तो उससे आपके साथ DRL1 DRL2 फाइंड हो जाएगा। तो उसकी तरफ आप आ जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस बीम को इस सिंपली कंटिन्यूअस बीम को हम क्या करेंगे, कंजुगेट बीम मेथड में कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपके साथ ये फिक्स सपोर्ट फ्री बन जाएगा और फ्री सपोर्ट क्या बन जाएगा, फिक्स बन जाएगा। सही है। अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो आप हेबलर आरसी में इसकी जो है टू डिटेल देख सकते हैं कि ये कंजुगेट बीम मेथड क्या होता है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आपके साथ इंटरनल मोमेंट्स है इनको हम अभी इनका जो है सिंपल ये कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है ड्रा कर लेंगे। 1100 की वैल्यू आपके साथ ये है, ऊपर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपके साथ 1100 तो नीचे भी 1100 है। और अब इस केस में हम क्या करते हैं, EI पर फ्लेक्सर रिजिडिटी पर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो आपके साथ क्या हो जाएगा, ये जो है E1 मोमेंट और EI डायग्राम बन जाएगा। तो इससे आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इधर आपके साथ मोमेंट की वैल्यू 600 है, इधर आपके साथ जो है ये वाला अगर आप इन दोनों को मिला लेते हैं, ऊपर कोई इस पॉइंटेड लोड और फिक्स सपोर्ट के दरमियान कोई लोड और नहीं है, तो आपके साथ ये 1 डिग्री कर्व स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। इसी तरह आपके साथ इधर मोमेंट 300 है और इनके 300 के और 600 के दरमियान भी कोई और लोड नहीं आया, तो आपके साथ इधर भी जो है लाइन बनेगा, ये भी 1 डिग्री लाइन बनेगा। 1 डिग्री का मतलब कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही है। अब क्या है कि लास्ट में इधर मोमेंट आपके साथ 0 है, इधर इस पॉइंट पर मोमेंट आपके साथ 0 है। सही है। तो आपके साथ ये वाला कर्व बन जाएगा और ये 2 डिग्री कर्व इसलिए हुआ क्योंकि आपके साथ ऊपर अगर आपके साथ लोड लगा है, पॉइंटेड लोड नहीं है बल्कि ये क्या है, UDL है। तो जब आपके साथ UDL लोड लगा होता है ना, तो आपके साथ नीचे जो है कर्व जो बनता है वो 2 डिग्री। अभी आपके साथ M और EI डायग्राम है, M और EI डायग्राम है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम DRL1 और DRL2 को फाइंड करने कर रहे हैं। सही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर हिस्से का हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। यानी आपके साथ ये 1100 से लेकर 600 तक जो ये ट्रेपोज़ाइड बनता है, इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे और उसको हम नाम दे रहे हैं W1 से। सही, W1 से यानी इसको नाम दे W1 और इसका जो इधर से जो फासला होगा वो है x1। मैं आपको बताया कि आप जब फाइंड कर रहे हैं DRL1 DRL2 तो आप क्या करते हैं, उसी पॉइंट पर जितनी आपके साथ मोमेंट होगी ये डायग्राम से जो रिजल्टेंट आते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो वो मोमेंट्स आपको कैलकुलेट करके देता है डिस्प्लेसमेंट। ये कंजुगेट बीम मेथड है। सही है। अच्छा, ये वाला 600 से लेकर जो 300 के दरमियान जो ट्रेपोज़ाइड बन रहा है, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो W2 होगा और इसका जो इस पॉइंट तक फासला होगा वो x2 है। इसी तरह ये वाला जो बन रहा है, ये डायग्राम जो बन रहा है 300 से जो लास्ट इन तक, इसका रिजल्टेंट बन रहा है W3 और इसका जो मोमेंट बनेगा मोमेंट डिस्टेंस वो है x3। सही है। तो हम क्या करेंगे, DRL1 फाइंड करेंगे। DRL1 हम कैसे फाइंड करेंगे उसकी तरफ आ जाते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले आप इन रिजल्टेंट्स को और x1 x2 x3 को कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत जो है आपके लिए समझना सबसे पहले ये ज़रूरी है। सही है। तो अगर आप इस एरिया को देख लें, लास्ट वाले एरिया को, ये वाला जो ये 300 से लेकर फिर सपोर्ट तक जो ये एरिया है, इसका एरिया आपके साथ अगर मैं इधर शो करूँ तो इसका रिजल्टेंट ये W बन रहा है और ये वाला फासला H है, ये फासला B है और ये वाला फासला इस पॉइंट से लेकर W तक जो है वो x है और ये कोई n डिग्री कर्व है। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके साथ इनकी वैल्यू 2 है। तो आप W कैसे फाइंड करेंगे और x को फाइंड कर रहे हैं, कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम इसमें फाइंड कर लेंगे। सही है। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, रिजल्टेंट यानी इस एरिया का रिजल्टेंट क्या होगा, ये W होगा रिजल्टेंट। सही है। तो उसका फार्मूला है 1/n+1 मल्टीप्लाई बाई BH। तो सिंपल, और जो x डिस्टेंस है आप इसको इस फार्मूले से फाइंड कर ले, b डिवाइड बाई n+2। सही है। तो फाइंड कर ले अभी W1 फाइंड करें। W1 की वैल्यू आपके साथ होगी, W1 आपके साथ चूंकि ये वाला है, ये वाला हिस्सा है, ये 1100 से 600 तक के जो मोमेंट के दरमियान जो वैल्यूज है ये वाला, ये W1 पार्ट बन रहा है। सही है।
तो ये W1 हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके साथ चूंकि सिंपल ट्रेपोजाइड है तो ट्रेपोजाइड का एरिया हम कैसे फाइंड करें, तो वो फाइंड करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय इस 1100 पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1100 प्लस 600 डिवाइड बाय EI जो है इसकी वैल्यूज, यानी इसको अगर आप कॉमन ले सिंपल EI अगर इधर भी लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10 आपके साथ ये वाला फासला है। यानी इस एरिया अगर आप जो है ये असल में आपके साथ ट्रेपोजाइडल एरिया है, सिंपल ट्रेपोजाइडल एरिया अगर आप फाइंड कर लें ये W1 के लिए, तो ये इस दर से इधर तक आपके साथ ये जो है इलाका होगा, एरिया होगा। सही है, तो ये आपके साथ W1 ये हो जाएगा 8500 डिवाइड बाई EI। इसी तरह W2 भी आपके साथ एक ट्रेपोजाइड है, यानी ये 600 है, ये 300 है, सो 1/2 मल्टीप्लाई 600 प्लस 300 डिवाइड बाई EI मल्टीप्लाई इसके दरमियान जो फासला है वो भी 10 फीट का है, 600 और 300 के दरमियान ये भी आपके साथ 10 फीट है। तो आप इससे भी जो है W2 फाइंड कर ले 4500 डिवाइड बाई EI। अब W3 हम कैसे फाइंड करेंगे, तो W3 आपके साथ ये वाला फार्मूला है रिजल्टेंट 1/n+1, ये वाला भी फाइंड करके इस फार्मूले से आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सही है, तो W3 = 1/3। 3 कहाँ से आया है, तो अगर आप देख ले तो n अगर आप इधर 2 पुट कर लें तो 1/n+1, 1/n आपके साथ 2 है तो 2 + 1 3 आ जाएगा, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय इधर आपके साथ ये वैल्यू है 300 और 300 मल्टीप्लाई बाय, यानी आपके साथ b क्या है, b इस केस में आपके साथ ये ओवरऑल जो है क्या है, कितना है 20 फीट है, और आपके साथ जो h है, h की वैल्यू आपके साथ 300 है, b की वैल्यू 20 है और h की वैल्यू 300 है, b की वैल्यू आपके साथ ये वाला फासला है, दो सपोर्ट्स के दरमियान जो फासला आता है रोलर सपोर्ट। सही है, तो इससे आपके साथ W3 आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, x1 x2 x3 भी फाइंड करने हैं। सही है, तो कैसे फाइंड करेंगे, चूंकि फिलहाल मैंने इसके लिए फार्मूला लिखा है तो डायरेक्ट हम x3 भी फाइंड कर लेते हैं। सही है, तो x3 का आपके साथ फार्मूला x3 = b/n+2 ये वाला फार्मूला है, यानी इस कर्व शेप के लिए जो आपके साथ फार्मूला है वो x3 का ये है, यानी ये वो फासला है जो इस हिस्से से इस फिक्स सपोर्ट से आपके साथ जो रिजल्टेंट तक जो फासला है उसको हम x3 कह रहे हैं। सही है, तो वैल्यूज पुट कर ले, b आपके साथ 20 है, n आपके साथ 2 है, 2 असल का में आपके साथ डिग्री ऑफ द कर्व शो करता है, 2 + 2 तो आपके साथ ये फासला कितना आ जाएगा, ये 5 फीट आ जाएगा। सही है, आप इसको याद जो आपके साथ नोट कर लिए, W1 W2 W3 भी आपने फाइंड कर ली और x3 भी आपने फाइंड कर ली। अब रह जाता है आपके साथ x1 और x2, उसको फाइंड करने का जो है एक लंबा प्रोसीजर है, वो है कि जब आपके साथ ट्रेपोजाइडल हो तो इसका W तो हमने फाइंड किया है, अब हमने क्या फाइंड करना है, x1 फाइंड करना है। सही है, तो अगर आप इस फिगर में देख लें 1100 डिवाइड बाई EI और ये 600 डिवाइड बाई EI, अगर आपके साथ ये a की वैल्यू 1100 है और b की वैल्यू आपके साथ ये 600 और EI है। सही है, ओवरऑल लेंथ L यानी लेंथ आपके साथ 10 फीट है इस हिस्से का। सही है, अब आपके साथ ये C1 क्या आपके साथ C1 ये बड़ा शो कर रहा है, यानी इस बड़े यानी 1100 से W1 तक फासला शो कर रहा है, और 600 जो वैल्यूज है इससे जो W1 तक फासला शो वो है आपके साथ C2 यानी इधर। तो असल में x1 आपके साथ क्या है, आपके साथ C2 की वैल्यू है। सही है, तो जब हम C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपके साथ सिंपल x1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। सही है, तो C1 का आपके साथ ये फार्मूला है, यानी ये वाला फार्मूला C1 से यानी लॉन्ग साइड से आपके साथ W तक जो फासला है वो इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, L/3 मल्टीप्लाई a+2b डिवाइड बाई a+b। सही है, इसी तरह शॉर्ट साइड से यानी C2 जब आप फाइंड करने आए वो है L/3 मल्टीप्लाई b+2a डिवाइड बाई a+b। तो आप अगर देख ले तो x1 आपके साथ इस शॉर्ट साइड से फासला है, x1 आपके साथ 1100 फासला नहीं है बल्कि 600 से फासला है, तो x1 आपके साथ क्या हो जाएगा C2, यानी C2 का फार्मूला हम x1 के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। सही है, C2 = x1 एंड x2, यानी x2 भी आपके साथ C2 के इस्तेमाल करेंगे और x1 भी, उनके लिए आगे लेकिन सबके लिए b और a की वैल्यूज चेंज होंगी। सही है, तो x1 आप कैसे फाइंड करेंगे, तो x1 फाइंड करेंगे फार्मूले की तरफ आ जाए C2 का, L/3 L आपके साथ 10 है 3 है और b आपके साथ इस केस में क्या है 600 है। अगर आप देख ले तो b आपके साथ स्मॉल साइड है, शॉर्ट साइड है, तो वो 600 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग साइड क्या है 1100 और डिवाइड बाय a+b, स्मॉल साइड शॉर्ट साइड प्लस लॉन्ग साइड। तो इससे आपके साथ ये फासला आ गया है 5.49 रिजल्टेंट तक फासला आ गया है। अब x2 फाइंड करेंगे, x2 आपके लिए यानी ये वाला दूसरा ट्रेपेजॉइड इस्तेमाल कर लेंगे, तो उसके लिए आपके साथ a और b की वैल्यू ये वाली हो जाएंगी,
यानी ए की वैल्यू 600 हो जाएगी और बी की वैल्यू 300 हो जाएगी। तो उससे आपके साथ जो x2 फाइंड हो रहे वो ये वाले। तो अब हमने x1 x2 x3 भी फाइंड किया और w1 w2 w3 भी फाइंड कर लिया है। अब हम क्या फाइंड करेंगे DRL1 और DRL2। सही है। तो DRL1 का आपके साथ फार्मूला है वो ये है, DRL1 इजिकल टू w1 मल्टीप्लाई x1 प्लस 10 प्लस w2 इंटू x2। तो अगर आप देख लो, आप किसी साइड से भी स्टार्ट कर ले, यानी मैं इस केस में यानी इस साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। इस राइट साइड से मैं सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही है। ठीक है। तो अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर ले तो इस साइड से इस पॉइंट तक DRL1 का आपके साथ किधर है, DRL1 आपके साथ ये है। तो DRL1 आपके साथ ये वाला फासला है, ये पॉइंट है, सॉरी ये वाला पॉइंट है। तो इस पॉइंट तक जितनी आपके साथ फोर्स लगेंगे इस साइड से, सही है, यानी इस साइड से आपके साथ जितने भी फोर्स लगेंगे ये वाले इस साइड से। आप अगर आप इस साइड से स्टार्ट कर या इस साइड से, दोनों के एक ही साइड से आप स्टार्ट कर ले तो आपके साथ आंसर सही आएगा वरना गलत आएगा। सही है। तो अब इस पॉइंट तक कितने फोर्सेस आपके साथ शुमार होंगे इस साइड से अगर आप स्टार्ट कर ले, एक W1 इसमें जो है शुमार होगा, एक W2 शुमार होगा। सही है। ठीक है। तो इस तक हम क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करेंगे। तो कंजुगेट बीम मेथड क्या है कि आप इस पॉइंट पर इन फोर्सेस की वजह से मोमेंट फाइंड कर ले तो वो मोमेंट आपका रियल बीम में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा DRL1, और ये हमारा मकसद है। सही है। तो इसलिए DRL1 का आपका फार्मूला हो जाएगा W1 मल्टीप्लाई x1 प्लस 10, यानी इधर तक आपके साथ x1 है और x1 के साथ आप ये 10 जमा कर ले, क्योंकि W1 का फासला इस पॉइंट तक ये वाला बनता है, ये वाला। सही है। ये वाला फासला इधर तक, इस पॉइंट W1 का फासला इधर से इधर तक DRL1 तक ये वाला बन जाता है x1 प्लस 10 फीट। सही है। प्लस W2 आपके साथ दूसरा है, तो W2 सिंपल x2 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपके साथ ये वाला फासला, तो इससे आपके साथ DRL1 फाइंड हो जाता है। और सिंपल आप क्या करें, W1 की वैल्यू फाइंड सब्स्टिट्यूट कर ले, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 W2 x2, तो और आप जो है कैलकुलेट कर ले, EI को कॉमन ले ले तो आपके साथ DRL1 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। इसी तरह DRL2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो DRL2 की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, DRL2 आपके साथ ये वाला पॉइंट है तो हम इस पॉइंट में इंटरेस्ट होंगे। सही है। DRL2 आपके साथ ये वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक जितनी आपके साथ फोर्स है सबको आप क्या कर ले, इंक्लूड कर ले। सही है। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। सही है। अब आ जाते हैं, इन कलर को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। सही है। अब DRL2 का फार्मूला कैसे है, ये वाला फार्मूला, इसको समझना है अभी आपने। सो ये है W1 मल्टीप्लाई, यानी इस पॉइंट तक आपके साथ जितने भी मोमेंट्स आएंगे सब फोर्सेस के, तो वो आपके साथ DRL2 कहोगे, सम ऑफ द मोमेंट। सो DRL2 तक फासला W1 का इधर से इधर तक ये वाला फासला है, तो ये फासला कितना है, x1 प्लस 20, x1 प्लस इस 20 को आप जमा कर ले तो आपके साथ, सॉरी 20 नहीं ये 30 है, तो x1 प्लस 30 तो आपके साथ ये इसका मोमेंट बन जाएगा। प्लस W2 आपके साथ ये है, तो W2 मल्टीप्लाई बाय x2 प्लस x2 के साथ अगर आप 20 जमा कर ले तो आपके साथ इस पॉइंट तक मोमेंट जमा फाइंड हो जाता है, x2 प्लस 20। और इसी तरह W3 आपके साथ इस पॉइंट के नज़दीक है तो डायरेक्ट W3 मल्टीप्लाई बाय x3 कर ले तो आपके साथ DRL2 फाइंड हो जाएगा। इससे जब आप W1 W2 W3 x1 x2 x3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, सही है, तो आपके साथ DRL2 की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो इस तरीके से आप DRL1 और DRL2 फाइंड करते हैं, और ये इसमें सबसे लंबा प्रोसीजर होता है, इसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है। अब आपने DRL1 DRL2 फाइंड कर लिया और सिंपल इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर लिया है, और इसे EI का आप कॉमन ले लें तो आपके साथ DRL मैट्रिक्स कंप्यूट हो गया है। तो DRL मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है आपके साथ, वो मैट्रिक्स है जो रियल लोड से आपके साथ आता है रिडंडेंट के हटाने से, सही है। रियल लोड को आप जो है इसका इंटरनल मोमेंट्स फाइंड कर लेते हैं, इंटरनल मोमेंट से आप इंटरनल मोमेंट उसका मोमेंट डायग्राम कर ले, M डिवाइड बाई EI डायग्राम फाइंड कर ले, और फिर जो है उसी पॉइंट पर जहाँ पे आपने DRL1 DRL2 फाइंड कर उस पर मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन से आप जो है सम कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, सम कर ले सब मोमेंट्स को, तो आपके साथ DRL1 DRL2 फाइंड हो जाएगी, सही है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, सही है। मैंने आपको बताया जब आप रिटर्न डायरेक्शन फाइंड करें तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, एक आपके साथ DRL की। सो DRL मैट्रिक्स हमने फाइंड कर लिया, अब हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फाइंड करना है और उसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो आपके साथ ये भी फाइंड हो जाता है, सही है। तो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड आप कैसे फाइंड करते मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करते हैं,
तो आपने जहाँ पर AR1 को जूम किया था उसी पर आप जो है उसी डायरेक्शन में जो आपने AR1 का डायरेक्शन जूम किया था उसी डायरेक्शन में आप 1 यूनिट लोड लगा लेते हैं और बिल्कुल उसी तरह आपके साथ जो है यानी आपके साथ बीम का डिफ्लेक्शन ये बन जाएगा। और ये आपके साथ ये वाले इंटरनल मोमेंट्स आप फाइंड कर लें कि इधर आपके साथ कोई लोड नहीं लगा तो आपके साथ ये जस्ट टू द लेफ्ट जो है आपके साथ जस्ट टू द राइट आपके साथ ये वाली वैल्यूज़ है 0 के पर फुट है और जस्ट टू राइट भी यही वैल्यूज़ है। और आपके साथ मोमेंट्स ये फिक्स सपोर्ट पर यानी इधर आपके साथ कोई पॉइंटेड लोड नहीं है तो फिक्स सपोर्ट पर आपके साथ जो है ये 20 के फुट का जो है मोमेंट आ जाएगा। वो कैसे आया है कि आपके साथ 1 वो सपोर्ट के दरमियान और फिक्स सपोर्ट के दरमियान और रोलर सपोर्ट के दरमियान जो फासला था वो 20 फीट का है, सही है। सो आप क्या करते हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई ये 20 फीट का फासला है, सो 1 मल्टीप्लाई 20 तो आपके साथ ये 20 के फीट का मोमेंट आ जाता है, सही है। और इधर पर 0 इसलिए कि इधर कोई लोड इधर कोई नहीं लगा, सही है। आप क्या करते हैं तो इसी पॉइंट पर यानी आपके साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिशिएंट होगी वो F11 होगी और ये आपके साथ क्या हो जाएगी F21। ये कैसे कि आपने ये आपके साथ 0.1 है फॉर एग्जांपल ये आपके साथ 0.1 है और ये आपके साथ है 0.2, सही है। ये आपके साथ है 0.2 तो 0.1 से आप देख लें ये तो F11 क्या मतलब है कि आपके साथ फोर्स भी 1 डायरेक्शन पर लगा है और 1 पोजीशन पर लगा है सॉरी और 1 यानी ये आपके साथ जो है 1 यूनिट लोड पर जो है 1 यूनिट लोड भी लगा है और 1 डायरेक्शन पर आपके साथ जो है लोड लगा है तो आपके साथ इसकी जो कोएफिशिएंट आएगी वो F11 होगी। इसी तरह 1 यूनिट लोड की वजह से आपके साथ जो ये इस 0.2 पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी उसको हम F21 इसलिए कह रहे हैं कि F यानी फ्लेक्सिबिलिटी एट 0.2 टू अप्लाइड यूनिट लोड जो है वो 0.1 पर लगा है, सही है। यानी इस केस में आपके साथ लोड भी 1 पर लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी 1 पर है और इस केस में आपके साथ डिस्प्लेसमेंट 0.2 पर है और लोड आपके साथ 1 पर लगा है, सही है। अब हम क्या करें बिल्कुल उसी तरह आप क्या करते हैं इसका कंजुगेट बीम ड्रा कर लेते हैं, कंजुगेट बीम और क्या कर लेते हैं M डिवाइड बाई EI डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। इधर आपके साथ मोमेंट की वैल्यू 20/EI है और डायरेक्ट इधर आपके साथ वैल्यू 0 हो जाती है इधर, सही है। इधर कोई मोमेंट नहीं है तो इधर इसलिए आपके साथ कोई डायग्राम नहीं बनेगा और ये आपके साथ 1 डिग्री इसलिए क्योंकि इस पॉइंटेड लोड और इस फिक्स सपोर्ट के दरमियान कोई UDL नहीं लगा तो ये 1 डिग्री कर्व आपके साथ बन जाता है। आप क्या करते हैं इसका रिजल्टेंट आपके साथ W आता है तो ये आपके साथ ट्राइंगल है तो आप इसका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट तक ये फासला आसानी से फाइंड कर सकते हैं, सही है, ठीक है। अब हमने F11 और F21 फाइंड करना है बिल्कुल DRL की तरीके से ये भी आप फाइंड करते हैं तो F11 आप कैसे फाइंड F21 कैसे फाइंड करते हो वो इसकी तरफ आ जाते हैं। अभी यहाँ पे साथ ट्राइंगल है तो इसका रिजल्टेंट का जो फासला ये वाला ये 2B/3 होता है और ये जो फासला ये बड़ी साइड से फासला ये B/3 ये H है ये आपके साथ B है, सही है। तो ये आपके साथ ट्राइंगल का एरिया W होता है वो 1/2 मल्टीप्लाई BH होता है, सही है। तो अब हमने क्या करना है X फाइंड करनी है इस X को, सही है। तो X आपके साथ हो जाएगा 2/3 यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय B तो B आपके साथ 20 फीट है ये वाला फासला ये वाला ओवरऑल, सही है। और आपके साथ 2/3 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 20 से आपके साथ 13.33 यानी ये फासला आपके साथ 13.33 है, सही है। इसी तरह आपने Y फाइंड करना है, वो Y इसलिए फाइंड करते हैं उसकी तरफ अभी आ जाता हूँ कि आपने F21 जब फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया कि इधर इस पॉइंट तक जितना जो है आपको फासला मोमेंट को जब आप फाइंड करते हैं तो आपको इस पॉइंट तक भी फासला चाहिए होता है, सही है, F21 को फाइंड करने के लिए। तो इसलिए आप Y में भी इंटरेस्टेड तो आप Y में कैसे फाइंड करेंगे। सो X + 20 ये आपके साथ 20 है तो 20 को X के साथ जमा करो तो आपके साथ Y इधर से इधर तक फासला फाइंड हो जाता है 13.33 + 20 सो इट विल गिव यू 33.33 फीट, सही है। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है हमें तो 1/2 सिंपल ट्राइंगल का एरिया फाइंड इस्तेमाल किया सिंपल डिवाइड बाई EI है। इस EI को अगर आप काम ले ले तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाई B आपके साथ वो भी 20 है ये वाला
और यानी एच भी आपके साथ 20 है और ये बी भी, ये फासला भी आपके साथ 20 फीट है। सही है, तो इससे आपके साथ आ जाएगा W = 200/EI। अब हमने क्या फाइंड किया, F11 फाइंड करना है। तो F11 आपके साथ क्या होता है, F1 आपके साथ चूंकि इसकी लोकेशन पे फाइंड, इसकी लोकेशन ये है, तो इस लोकेशन तक इस रिजल्टेंट का फोर्स के जो है इस डायरेक्शन से, यानी इस लेफ्ट डायरेक्शन से W × X को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पॉइंट तक आप इस मोमेंट को ले लें, तो आप F11 को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो F11 = W × X, so substituting the values it will give you the value of F11 266/EI। F21 कैसे फाइंड करेंगे, तो F21 फाइंड करेंगे W × F21 आपके साथ इसकी लोकेशन ये है। सही है, तो W का इधर तक कितना फासला, इधर कितना मोमेंट बनता है, उसको हम F21 कह रहे हैं। W × Y, W × X + 20, W × 33.3, so F21 = 6666/EI। ये F11 और F21 आपने फाइंड कर लिया है। जैसे अगर आप कंफ्यूज होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कंजुगेट बीम मेथड आपको ये बताता है कि आपको अगर ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इस डिस्प्लेसमेंट का आप क्या करें, इस बीम का आप जो है बिनोमियल डायग्राम ड्रा कर ले, उसको EI पे डिवाइड कर ले वैल्यूज़ को, और उसको उन वैल्यूज़ को का जो है रिजल्टेंट फाइंड कर ले, जो आपके साथ जो भी एरिया बनता है, और जहाँ पर आप इंटरेस्टेड है, जहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उधर तक आप जो है एक ही डायरेक्शन में मोमेंट्स ले लें। सही है, तो आपके साथ वो वैल्यूज़ डिस्प्लेसमेंट रियल बीम में फाइंड हो जाएंगे। सही है, अब हमें पता है कि F21 = F12, तो आपके साथ वो एक कैलकुलेशन तो आसान हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू बेटीज लॉ। सही है, तो अब दूसरा जो आपके साथ रिडंडेंट एक्शन लगा था, वो इस पॉइंट पर लगा था। सही है, तो 1 यूनिट लोड आप इधर भी लगा लें, उसी तरीके बिल्कुल उसी तरीके से आपके साथ डिफॉर्मेशन दिया बन जाएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट आपके साथ F12 इसलिए है कि आपके साथ ये 1 पोजीशन है। सही है, ये 1 है ये, और ये आपके साथ सेकंड पोजीशन है 2 पोजीशन। तो F12 का मतलब कि आप डिस्प्लेसमेंट आपके साथ 1 पॉइंट पर है और फोर्स आपके साथ सेकंड पॉइंट पर लगा है। इसी तरह आपके साथ ये F22 बन जाएगा, वो इसलिए कि आपके साथ डिस्प्लेसमेंट भी सेकंड पॉइंट पर है और आपके साथ जो लोड है वो भी सेकंड पॉइंट पर लगा है। सही है, ये 2 आपके साथ यूनिट लोड नहीं है, बल्कि ये यूनिट लोड की पोजीशन होती है 2। सही है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आप इसके इंटरनल मोमेंट्स फाइंड कर लें। तो इधर आपके साथ चूंकि कोई बिल्कुल इसी तरह कोई इधर डिस्टेंस नहीं बन रहा है, तो 1 × 0 आपके साथ इधर आपके साथ इंटरनल मोमेंट बनेगा। बिल्कुल इस तरह आप 1 × 40 कर ले, यानी इतना बीम का फासला है। सही है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इधर आपने इधर ये वाला भी फाइंड करना है, ये इंटरनल मोमेंट इधर एट दिस पॉइंट। वो इसलिए कि हमें DRL F11 F22 ये फाइंड करें, तो इसलिए हम इधर भी जो है इसको जो है इंटरनल मोमेंट चूंकि हमने उधर ऊपर भी फाइंड किया है, तो इधर भी हम फाइंड करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। सही है, तो 1 × 20 ये फासला है, तो आपके साथ ये मोमेंट बनेगा। बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, आप मोमेंट लगा लें। अब आप एंड पर भी मोमेंट फाइंड करेंगे, तो वो 1 × 40 डिस्टेंस, तो आपके साथ 40 की फिट बनेगा। और बिल्कुल आप इसका जो है इसको प्रोजेक्ट कर ले लाइंस को, और आप इसका कंजुगेट बीम ड्रा कर ले, और आप मोमेंट M/EI डायग्राम जो है ड्रा कर लें। और उसी तरीके से W1 X1 W2 X2 आप सब कुछ फाइंड कर लें। सही है, तो W1 आपके साथ ये है, W और X1 आपके साथ ये है। सही है, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके साथ F12 फाइंड हो जाएगा। और ये F12 F21 आप लोगों ने चूंकि पहले से फाइंड किया है, F21 आपने फाइंड किया, तो F21 और F12 आपके साथ इक्वल वैल्यू, तो आप उसको दोबारा आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट F22 फाइंड कर लें। सही है, तो F22 कैसे फाइंड करेंगे, तो आप इस ओवरऑल इस ट्राइंगल आपके साथ जो बड़ा एरिया बन रहा है, इस बड़ा ट्राइंगल, तो आप क्या करेंगे, इसका आप क्या फाइंड करेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो उस एरिया आपके साथ W2 हो जाएगा। और W2 का आप रिजल्टेंट भी फाइंड करेंगे X2, यानी रिजल्टेंट नहीं है, रिजल्टेंट तक फासला फाइंड करेंगे X2, और वो आपके साथ हो जाएगा F22। सही है, तो आप लोगों ने ये C2 X1 C2 ये आपके फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है। सही है, ठीक है, तो C2 आपके साथ X1 की वैल्यू आपके साथ C2 है असल में, तो आप X1 फाइंड कर ले, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, और इसी तरीके से W1 भी फाइंड कर लें, और ये आपके साथ ये बड़ा ट्रायंगल बन जाता है।
उसी से आप क्या फाइंड कर लें, W2 और X2 फाइंड कर लें। सही है, W2 सिंपल इस ट्राइंगल के एरिया से फाइंड होगा और W1 आपके साथ इस ट्रापेजॉइडल के एरिया से फाइंड होगा, जो हमने पिछले स्लाइड्स में हमने अभी पढ़ लिया है। सही है, तो इसी तरीके से अब हमने F12 फाइंड कर ले सिर्फ आप जो है वैसे फाइंड कर ले वैसे कि, लेकिन इसका भी हमने पहले से फाइंड किया पिछले स्लाइड में F21 की, तो F12 और F21 आपके साथ इक्वल होता है। तो आप इसे खैर अपनी प्रैक्टिस के लिए फाइंड करो तो दोनों के वैल्यू से आपके साथ सेम वैल्यू आए, इन दोनों के वैल्यू सेम होंगे, सिंपल इज दैट। सही है, बिल्कुल इसी तरह आप F22 फाइंड करें तो W2 मल्टीप्लाई X2, यानी W1 और X1 को अगर आप फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हैं, और सिर्फ इसलिए कि हम देख ले कि F12 और F21 आपस में बराबर है कि नहीं, वरना W1 और X1 इधर कोई इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सही, सिर्फ डायरेक्ट जो है W2 फाइंड कर ले ट्राइंगल के एरिया से और X2 भी फाइंड कर ले। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले तो आपके साथ ये F22 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब आपके साथ F11 ये है, F12 F21 ये दोनों वैल्यू सेम है, F22 ये है। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख ले, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले, 1 EI कॉमन ले ले 1/EI, और आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें। सही है, आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लें। ठीक है, तो जब आप इसका इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स का, मैंने शायद लास्ट प्रॉब्लम में कुछ प्रॉब्लम में मैंने इसका इन्वर्स भी फाइंड किया आपके लिए। सही है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उसके लिए वेट कर लें, लेकिन ये सिंपल 2/2 मैट्रिक्स आप इसका इन्वर्स जो है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। F इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर एडजॉइंट ऑफ F मैट्रिक्स डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ F मैट्रिक्स, यानी इसका पहले आप एडजॉइंट फाइंड कर ले, फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर ले, एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से जो है डिवाइड कर ले तो आपके साथ इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। सही, कैलकुलेटर से भी आप फास्ट कर सकते हैं। तो हमें रिडंडेंट एक्शन चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, AR इज इक्वल टू F इन्वर्स इज इक्वल मल्टीप्लाई DRS माइनस DRL। सही है, तो F इन्वर्स आपके साथ जो है फाइंड कर ले, और DRL वैल्यू आपके साथ ये है और DRS की वैल्यू 0 है, तो आप जो है मल्टीप्लाई कर ले तो आपके साथ जो है यानी सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसका इन्वर्स होगा, उसको मल्टीप्लाई कर ले इस मैट्रिक्स से, तो वो भी आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। तो आपके साथ AR1 और AR2 की वैल्यूज ये आ जाती है, अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शंस क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किए थे वो गलत किए थे, तो आप हम उसको सही करके इधर लगा लेंगे। सही है, द नेगेटिव साइन शोज द एज्यूम डायरेक्शन वाज रॉन्ग। सही है, तो आपके साथ क्या है, ये आपके साथ फोर्सेस फाइंड हो गए AR1 और AR2, यानी आपने इन दोनों अननोन्स को एक और तरीके से फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इस 1 2 3 डायरेक्शंस को विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स का एक तरीका मैंने इधर किया है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो है एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके साथ 3 अननोन्स है, 3 जो है इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, उस तरीके से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इधर दोनों से कर लिया है। सही, आप फिर अपनी चॉइस पर देखिए कि आप किस पर सॉल्व करना चाहते हैं। सही है,